अब तो पता ही नहीं चलता है कब कौन सी चीज़ किस वक्त नुकसान दे जाए। 2 दिन पहले मैंने थोड़ा सा अचार खा लिया था खाने के टाइम पे। अब अचार तो नॉर्मली हम लोग सालों से खाते आ रहे हैं यार, कभी नुकसान नहीं देता था। लेकिन अब मैंने जो अचार खाया है ना, उस अचार से मुझे इतनी गंदी वाली एसिडिटी हो गई यार, इतनी गंदी वाली कि मेरी इतनी ख़राब हो गई। मैं रात को सोई, पूरे गला मेरा जल रहा, नाक तक जल रही, मेरा पेट दुख रहा। अल्लाह मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो इनू पी लेती हूँ। फिर सुबह के टाइम 5 बजे मैंने उठ कर इनू पी लिया, वो इनू भी मुझे असर नहीं करा। फिर दूसरे दिन रात के टाइम पे मैं दवाई लेके आई फ्रेंड, सारी दवाई ये रखी है। ये खांसी का सिरप, मैं जब भी दवाई लेने जाती हूँ ना, मैं ये वाला सिरप जरूर मांग के लाती हूँ, चाहे मेरे को खांसी हो चाहे ना हो। इसे खा के ना अच्छी सी नींद आ जाती है और गला भी मेरा साफ हो जाता है। ये एसिडिटी की दवाई है जो मैंने पी ली है, थोड़ी सी बची है। ये एसिडिटी के कैप्सूल है जो कि मैंने एक्स्ट्रा ले लिए थे। मैं एक्स्ट्रा दे दो, कभी फिर दोबारा हो तो मैं खा लूँ। तो ये रखें। और ये खुराक थी, इसमें से मेरी एक टाइम की रह गई, इसको मैं खा के ख़त्म करूँगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ पहले नुकसान नहीं दिया करती थी, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाद में नुकसान ना दे। अब मुझे पता चल गया कि मैं ना ज़्यादा चटपटा खा सकती हूँ, ना मैं ज़्यादा अचार खा सकती हूँ, ना मैं ज़्यादा चाय पी सकती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों से क्या होता है, एसिडिटी होती है। अब बताइए, जो चीज़ें नुकसान नहीं देती थी, आज वो सारी चीज़ें नुकसान दे रही हैं। लेके आ रही हूँ अपनी प्लेट, ठीक है, और बनाइए और ले लेना। आज फ्रेंड मैंने घर के अंदर बनाया साथ के पसंद का खाना। आज मैंने इतना चाउमीन बनाई है, और यकीन मानना मुझे भी नहीं पता था, सच्ची बता रही सोहेल, कि ये फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी बनाई। मैं आज से पहले चाउमीन कभी बनाई नहीं, फ्राइड राइस बनाए और इतनी ज़बरदस्त बनी है फ्रेंड कि दोनों की दोनों बाप बेटे। सोहेल की तो प्लेट खत्म हो गई, आपकी प्लेट खत्म हो गई, दूसरी लाऊं? ये मैंने चाउमीन बनाई, सोहेल को प्लेट भर के दी थी मैंने, खत्म हो गई है। साथ अभी खा रहा है, इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके आया है। और ये देखो मेरी किचन का हाल, ये सब चाइनीज़ में ये सब चीज़ें हो जाती हैं यार। पर मैंने सब चीज़ों को पहले से काट के रखा था। पत्ता गोभी डाला, गाजर नहीं थी तो गाजर नहीं डाली है मैंने, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, खूब सारा लहसुन चॉप करके डाला था। और मैंने एक साथ में नहीं बनाए नूडल्स, सारी सॉस इधर लगा ली है। चिकन को मैंने इस तरह से पहले ही फ्राई करके रख लिया था ताकि मेरा हाथ रुके ना। चाउमीन को मैंने खूब अच्छे से मतलब बॉईल करके और इसके चटनी में छाना था, फिर बाद में ना इस पेस्ट में रख दिया मैंने ताकि ये अच्छे से ना बिखर जाए। ये देखो इसके अंदर डाल दिया था मैंने चाउमीन को। या नूडल्स या फ्राइड राइस बनाते हो ना, तो कभी भी एक साथ मत बनाओ। एक साथ से क्या होता है ना, उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, सॉस आपस में मिल नहीं पाती है। जब हम मार्केट से लेते हैं, ठेले से लेते हैं ना, चाउमीन हो गए, फ्राइड राइस हो गए, तो देखो वो हमेशा हर बार ना एक एक प्लेट करके ही बनाते हैं, कभी भी एक साथ बना के नहीं रखते हैं। देखा है सोना आपने, कभी लो तो वो एक एक करके बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक साथ बना देंगे ना तो सॉस आपस में अच्छे से मिल नहीं पाएगी। और हमारी कढ़ाई तो वैसे भी घर की छोटी होती है। तो पहले मैंने सोयल की बनाई, साथ की बनाई, अब मैंने अलग से अपने लिए बनाई है और बाकी की बची है इसको मैं बाद में बनाऊंगी। तो आज का खाना जो हमारा चाउमीन है फ्रेंड, सॉरी मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी है क्योंकि जल्दी में थी, ऑलरेडी लेट बहुत हो गया था। मैं अब शूट करूँगी तो टाइम लग जाएगा, और इन लोग को दोनों को, बाप बेटों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए बना दिए। अब मैं अपने खाने जा रही हूँ। अलावा और ला दूँ आपको? हो गया? बहुत अच्छा बना है, बाहर का कुछ यूज कर बाहर से अच्छा बना है, थैंक यू। गोश्त एकदम सॉफ्ट, सबसे अच्छा नूडल्स एकदम सेवई जैसा है नूडल्स, पर खाओ सीखूंगा। चलो आपको पसंद आ गया, पेट भर गया, छुट्टी। फ्राइड डब्बे में यही ले आइयो। ऐसा खाना घर में बनता है ना, मेरी सुबह की टेंशन दूर हो जाती है। अल्लाह मैं सुबह डब्बे में क्या बांधूं क्या बांधूं। इस तरह का खाना सोहेल क्या किसी के भी बच्चे बड़े आराम से डब्बे के अंदर ले जाते हैं। तो चलो सोहेल अभी वाली प्लेट मुझे दे दो, मैं इसी में खा लूंगी, ठीक है। किचन की सफाई जो मैं बाद में करूँगी, साथ वो डालना शेजवान, जरूरत नहीं है ना, मैं भी नहीं डालूंगी, मेरे को तीखा लगेगा वरना। अब फ्रेंड मुझे आप लोग का ना, एक आप लोग की राय चाहिए मुझे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। पानी हट गया, पानी पैर लग गया मेरा पानी में, हटा इसको। तो मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी हेल्प आप ही कर सकते हो। पीछे कपड़े सूख रहे हैं, इन पर थोड़ा ध्यान मत देना बरसात में मैंने अंदर ही सुखा देती हूँ। ये सोहेल मुझे पिछले महीनों, ऐसा नहीं है सोहेल की अभी जॉब चली गई तो सोहेल मुझे शायद 1-2 दिन से बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं है, मतलब खेल। तो सोहेल मुझे पिछले 1-2 महीने से कंटिन्यू बोल रहे हैं कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए। रोज़ डेली सुबह शाम मुझसे यही बातें करते हैं कि साइना तू जॉब लगा ले। ये बोल रहे हैं, पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक औरत को, हर एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपने उसके खुद के पैसे होने चाहिए।
और घर से बाहर निकल के दुनिया देखी जाती है। तू पूरा दिन किचन में लगी रहती है, मतलब हर एक हाउसवाइफ, आप भी मैं भी, हम लोग पूरा दिन किचन में लगे रहते हैं। तो सोहेल चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन मैं साथ की वजह से जॉब नहीं कर रही हूँ। साथ इस वक्त जिस एज में चल रहा है ना, बच्चे जिस एज में चल रहे होते हैं 13 साल से लेकर 17 साल तक, उनकी ये एज बोलते हैं बहुत खतरनाक एज होती है। मतलब बिगड़ने की भी यही उम्र होती है और सुधरने की भी यही उम्र होती है। मैं साथ को इस एज में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ नहीं, उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है। अभी उसकी पढ़ाई जिस मोड़ पर है, मोड़ पर है, 8th 9th 10th, तो ये 3 साल ऐसे होते हैं, बहुत टफ भी होते हैं, एज का भी मसला है। तो मैं उसके चक्कर में मैं फ़ैसला नहीं ले पा रही हूँ कि नहीं यार मैं सुबह जाऊँगी शाम में आऊँगी। वो दिन भर क्या करेगा, कुछ गलत संगत में ना हो जाए, कुछ गलत चीज़, आजकल फ़ोन हाथ में रहते हैं, कुछ गलत चीज़ ना देखे। मेरे दिमाग में एक माँ होने के नाते अलग अलग सवाल चलते रहते हैं। इसको नाश्ता कौन देगा, इसको खाना कौन देगा, इसका दुनिया का काम। सोहेल बोल रहे हैं सब हो जाएगा मैनेज। तो आप बताइए कैसे मैनेज हो जाएगा सोहेल? है कैसे मैनेज हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे हो आप बताओ बच्चे का। तो साथ को भी अपनी जिम्मेदारी दे, अपना आप करेगा। हाँ। माशाल्लाह बड़ा हो गया, समझदार है, 8th क्लास में, समझिए आने वाले वक्त में उसको टफ नहीं पड़ेगा। वक्त बोलते कभी ऐसा आता है कि इंसान को कहीं स्कॉलरशिप में गया, कहीं कोई उसमें गया, यानी कॉलेज में या कहीं कॉन्सेप्ट में गया, तो वो अपने आप से मैनेज कर सकते। हम लोग जाते पर्दे में कहते खाना बनाना, कपड़े धोना, तो सब। आपकी बात सॉरी मैं काट रही हूँ, पर आप जब गए हो शादीशुदा होके गए हो या कुंवारे भी गए हो, वो तो आप बात उस एज नहीं में गए हो। बोल रहा अभी भाई। फ्रेंड आप एक बात बताइए, देखो सोहेल का पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड अलग है। सोहेल का बाप होने के नाते इनका नहीं। कठोर दिल है, मेरा माँ होने के नाते अलग मतलब माँ का एक दिल अलग होता है। माँ अलग माँ दिल से सोचती है, बाप दिमाग से सोचता है। बाप बहुत हार्ड होता है, माँ बहुत सॉफ्ट होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं जॉब ना करूँ। मैं खुद चाहती हूँ यार मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपने खर्चे खुद उठाऊँ। मैं खुद चाहती हूँ कि यार मेरे खर्चे खुद इतने कि जिसको मैं सोहेल के ऊपर न डालूँ। लेकिन ये भी तो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। साथ जिस एज में है, साथ अभी 13 साल का है, साथ को अभी 18 साल तक बहुत ज़्यादा संभालना है, देखना है। उसकी 10th है, 12th है, उसकी पढ़ाई को लेकर भी ध्यान देना है, उसके खाने पीने की ग्रोथ का ध्यान देना है। मैं पढ़ाई सुबह जाऊँगी, मैं रात को लौटूंगी, तो घर का काम, उसके बाद खाना पीना, फिर बच्चा भूखा प्यासा भटकेगा, उसको पैसे देके जाएंगे होटल का, कब तक खाएगा? घर में कोई है नहीं जिसको मैं साथ के ऊपर छोड़, जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके जा सकूं कि ये साथ का पूरा ख्याल रखेंगे, प्लस उसकी पढ़ाई पे भी फोकस करेंगे। एक माँ बाप ही कर सकते हैं, माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ। पर पिछले 2 महीनों से सोहेल ने मेरे कान खा लिए, तू जॉब लगा, इतनी जगह मेरी जॉब की बात करी है, मेरे इंटरव्यू की बात करी है। आज तो एक कॉल भी आया मेरे इंटरव्यू का कि जॉब के लिए। तो आप बताइए फ्रेंड मैं क्या करूँ? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लेकिन हाँ मैं करना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं साथ को इस एज में अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, ये 14 से लेके 17 तक की जो एज होती है ये बहुत खतरनाक होती है। बिगड़ने की, सुधरने की यही एज होती है। 17 साल 18 साल पार हो गए ना, फिर ये इतना समझदार हो जाएगा कि इसको सही गलत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमें टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, देखना पड़ता है। बस साथ सोहेल थोड़े कठोर है इस मामले में। सोचता हूँ सोहेल को मतलब है बस कुछ नहीं, वो सब मल जाएगा, कुछ नहीं ये हो जाएगा। उनको उनकी सोच अलग है। मैं क्या बोलूँ, मैं उनका वो थोड़े कठोर है इस मामले में। साथ को लेके मैं थोड़ा सॉफ्ट हूँ यार, माँ सॉफ्ट होती है। अब बताओ साथ तू क्या कहता है? नहीं जॉब का क्या कहता है? तू अकेले छोड़ने के लिए कैसा रहेगा? नहीं तू बता ना, मेरे तू ये चाह रहा है कि मैं साथ रहूँ या तू चाह रहा है मैं अकेले छोड़ूँ? तू तो अपनी ओपिनियन दे, क्योंकि मैं तो तेरी वजह से फैसला नहीं ले पा रही हूँ। तेरे साथ अभी जॉब ना करूँ, ये क्या करा गंदी बात। इसके दांत में ये प्रॉब्लम होती है, दर्द रहता है दांत में इसके। अब आप बताइए फ्रेंड, मुझे मेरी एक जिससे मैं मतलब फैसला ले सकती हूँ, मेरी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली आप ही हो। आप मुझे अच्छी ही सलाह दोगे। सोहेल तो रात और दिन मेरे लिए इतनी जॉब सर्च कर ली इन्होंने, मैं आपको क्या बताऊँ कि इन्होंने मुंबई का कोई कोना नहीं छोड़ा है जहाँ इन्होंने मेरी जॉब सर्च ना करी हो। अपने दोस्तों का, अपना फ्रेंड सर्कल, सब जगह उन्होंने मेरी जॉब की बात कर रखी है कि तू जॉब कर, तू अपने लिए जॉब कर, तू बाहर निकल, तू घर में रह जाएगी, दुनिया नहीं देख पाएगी। दुनिया, सोहेल का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। घर से बाहर निकलने के लिए, दुनिया देखने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वरना हम लोग धनिया वाला प्याज वाले में ही लड़के उलझ के रह जाएंगे कि भाई धनिया ये, मैं ये, मिर्ची ये, आलू वाले ने ये बोला, प्याज वाले ने ये बोला, साथ में मना करिए।
मम्मा का देखा मैं बुधवार का देखा आज का तो साथ के साथ मना कर तो रहा ठीक है सुबह नहीं मना के तो जाएंगे कर लो क्या नहीं है मैं रह लूं। ये बोल रहा मैं रह लूंगा अकेला, क्या करूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद चाहती हूँ यार, अच्छा मैं किचन से आज़ाद हो जाऊँ, घर से आज़ाद रहूँ, मैं भी चाहता लेकिन मैं चाहती हूँ साथ साथ का क्या होगा? मैं भी चाहता कल ऐसा ना हो, कल दुनिया बोले माँ बाप तो कमाने चले गए, बच्चा 2 कौड़ी का हो गया, बच्चा देख कैसा हो गया, बच्चों ये मैं एज की फैक्टर है क्या? चलो सुल में फैसला ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली पे छोड़ती हूँ, अगर ये क्या बोलते हैं मेरे को बताते हैं तो मैं जॉब करूँगी। वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, साथ को इस एज में अकेला छोड़ना सही है कि गलत है, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि सोहेल की ख्वाहिश भी मुझे, मैं चाहती हूँ मैं पूरी करूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, जॉब करूँ। तू देख लो, तो देख लो दोबारा तू कर लो जो कह रहा, मतलब समझ रहा, ये उम्र में बच्चा अकेला भी रहना चाहता है। ऐसे इस उम्र में ना माँ बाप को 2 आंखें देता है ना अल्लाह ताला, एक आंख गिद्ध की रखने की है और एक आंख प्यार की, ऐसा रखना पड़ता है बच्चों के ऊपर। 17 साल तेरी पार हो जाएगी ना, 17 यानी कि खतरा, तू 17 साल पार कर दे तो तू हमारी अंडर में हो जाएगा, मतलब लगेगा हाँ तो ठीक है, तू हमको दिखा ऐसा, ठीक है ना? 13 अभी तू 13 साल का है, 14, 15, 16, 17, ये 17 और खतरा निकल जाएगा ना, 18 में तू प्रवेश करेगा, जैसे एंटर करेगा तो फिर मैं चल देखूंगी, ठीक है? जब तक देखो ऐसा मैं देख सुन, तेरी जब भी छुट्टी हुआ करे ना, मैं सोची इसको थोड़ी बहुत कुकिंग सिखाऊंगा, मैगी बनाना, अंडा फ्राई करना, और चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, अपने लिए खिचड़ी बनाना। क्यों? ये काम अगर थोड़ा बहुत सीख लेगा तेरे ही काम आएगा, तो भूखा नहीं सड़ेगा, है ना? सुन, आना चाहिए थोड़ा बहुत काम इसको। जब इसकी छुट्टी होगी ना, मैं इसके लिए इसको ना खाना बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड, और नहीं तो क्या, मैं बिरयानी बनाना नहीं सिखा रही, लेकिन इतना कि तू चावल बॉईल कर सके, दाल बना सके, तू अपने लिए मटर पुलाव ताहिरी बना सके, ऐसा खाना बना सके, मैं तुझे अच्छा ट्रेन कर दूँगी। तो घर पे अगर मैं ना हूँ तो तू खाना खा सके, होटल के पास ना जाए। चलिए फ्रेंड, आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना फ्रेंड, ये ब्लॉग में ये खत्म करती हूँ। देखो सोहेल की सर्चिंग अभी भी चालू है, वो मेरे लिए सर्च कर रहे हैं, बाकी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।